बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे वाराणसी से बड़ी खबर की। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर वाराणसी में हुआ है। जेल से छूटे आरोपी के जुलूस पर बड़ा एक्शन हुआ। मामले में मुख्य अभियुक्त आबिद खान गिरफ्तार हुआ है। आबिद खान के साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगाए गए, पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। तो आपत्तिजनक नारे लगाए गए जुलूस में और कहा गया भाई छूट गया, ताला टूट गया का नारा इसमें लगा था। बिना परमिशन निकाला गया था विजय जुलूस। सपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह जुलूस निकाला गया था। तो इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इस खबर का असर हुआ है। इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। जेल से छूटे आरोपी के जुलूस पर बड़ा एक्शन हुआ है। भाई अपना छूट गया। चल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और देखिए, इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का असर भी हुआ है। पुलिस ने इन लोगों को आईना दिखाया जो कि जुलूस निकाल रहे थे बिना परमिशन। आबिद खान के साथ उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, ये इंडिया न्यूज की तरफ से खबर चलाई गई और उसके बाद बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया गया इस खबर को। और फिर इस खबर पर पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान भी लिया है। देखिए, डीसीपी ने इस पर रिएक्शन भी दिया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की है। और साथ लखनऊ से अभिषेक सिंह संवाददाता और वाराणसी से पंकज चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और जिस तरह से ये आरोपी का जुलूस निकला था उस पर अब एक्शन हुआ है। एक बड़ा असर माने इंडिया न्यूज की खबर का। पंकज जी बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज पर जिस तरीके से खबर चलाई गई और उसका बहुत बड़ा असर हुआ और आबिद शेख उसके 2 साथियों को तो गिरफ्तार किया गया ही, साथ ही उसके जो सैकड़ों की संख्या में समर्थक थे उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज किया गया। यानी कि सैकड़ों की संख्या में जो अज्ञात हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें भी जेल भेजने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि आबिद शेख पिछले दिनों मतलब पिछले महीने से वो जेल में बंद था। उसके ऊपर SC ST मारपीट लूट जैसी कई संगीन धाराओं में उसको जेल में बंद किया गया था। अदालत से जमानत मिलने के बाद वो छूटता है, उसके बाद बिना अनुमति के जुलूस निकालता है। जुलूस में इस तरीके का आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे कि जेल का ताला टूट गया, भाई हमारा छूट गया। और इसके वजह से जो सैकड़ों की संख्या में समर्थक 2 पहिया वाहनों पे चल रहे थे, हालांकि आबिद शेख खुले कार में चल रहा था, खुले वाहन में चल रहा था, जिसके वजह से काफी ट्रैफिक जाम की भी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लोगों के संग मारपीट करते हुए, गाली गलौज करते हुए सब जा रहे थे, जैसा लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया था, क्षेत्रीय लोगों ने बताया था। उसको देखते हुए आबिद शेख पे कार्रवाई की गई। यही नहीं, जो शेरगंज थाने की तेलियाबाग चौकी है, जिस मार्ग से गुजर रहा था, चौकी इंचार्ज ने भी रोक टोक नहीं किया, उनके से कोई उनको रोकने का काम नहीं किया। उसको देखते हुए चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया न्यूज की खबर का बहुत तगड़ा असर हुआ और आबिद शेख तो उसके 2 अन्य साथी जेल तो गए ही गए, सैकड़ों अन्य के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। जी पराग। पंकज, आप बने रहिए। अभिषेक का हम रुख करते हैं लखनऊ से। अभिषेक, बीच बीच में कुछ एक आरोपी, अपराधी या अराजक तत्व जो अपना खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं जनता में, यूपी पुलिस ने यह बता दिया है कि इस तरह का अब राज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है बल्कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में है। और एक और बड़ा सवाल इसमें अभिषेक ये खड़ा होता है कि क्या राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये सब हुआ, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस अपने हर एक्शन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये बताती हुई नजर आ रही है कि चाहे वो अपराधी का रसूख हो या कोई अपराधी या किसी तरह का पॉलिटिकल अपराधी हो, नॉन पॉलिटिकल अपराधी हो, हार्डकोर क्रिमिनल हो, उसको किसी कारण से बेल मिलती है न्यायालय से, तो वो इस बेल को ग्लोरीफाई करने का अधिकारी नहीं है। वो अपने जेल से बाहर निकलने को ग्लोरीफाई करने का या उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकारी नहीं है कि वो हजारों की तादाद में और अपराधी आए और ये प्रदर्शित करें कि देखिए हम सब कुछ करके भी बाहर निकल आए जेल से। इसको लेकर पुलिस पहले भी कार्रवाइयां करती रही है
और इस मामले में भी वाराणसी में जिस तरह से आबिद शेख बाहर निकला और फिर तमाम जुलूस बाहर निकला, नारेबाजी की गई, ये भी अपने आप में अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाजा फिर से आबिद शेख और उसके उन समर्थकों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है अपराध और अपराधियों के खिलाफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 8 साल में कई ऐसे काम किए हैं जिससे पुलिस को एक नया बल मिला है, नई ऊर्जा मिली है इस तरह के अपराधियों के खिलाफ काम करने की। और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में इस तरह से जेल से बाहर निकलने वाले या अपनी जेल की रिहाई को ग्लोरीफाई करने वाले ऐसे अपराधियों को, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल, उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में इस तरह की सख्त कार्रवाई होती नजर आएगी। अभिषेक, आप बने रहें। पंकज, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। वाराणसी में जब ये पूरा कृत्य हुआ, ये पूरी घटना हुई, जिस तरह जुलूस निकाला गया, इंडिया न्यूज ने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपनी खबर को पोस्ट किया और उस पर डीसीपी का रिएक्शन भी आया। तो ये भी हम माने कि पुलिस मुस्तैद है कि अगर कहीं पर मीडिया पुलिस को आगाह करता है कि साहब देखिए ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो पुलिस उस पर एक्शन भी लेती है। और उसमें अहम रोल इंडिया न्यूज का भी हुआ, क्योंकि इंडिया न्यूज अगर इस खबर को नहीं दिखाता तो शायद कार्रवाई भी नहीं होती। जी बिल्कुल पराग, आपने सही कहा। जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने खबर दिखाने के बाद उसको जो है ट्वीट किया, संज्ञान में डीसीपी के आया, उसके बाद तत्काल बनारस की कमिश्नरेट पुलिस द्वारा इस तरह की त्वरित कार्रवाई की गई। जैसे मैंने बताया कि सैकड़ों की संख्या में जो उसके समर्थक थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। और जो जानकारी के मुताबिक, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, इंडिया न्यूज पुष्टि नहीं करता, पर जानकारी के मुताबिक दो 4 पहिया वाहन चल रहे थे उनको भी जब्त कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जो जानकारी आ रही है कि उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी उस जुलूस में थे और वो पहुंचे थे वहां से। चलिए तेलियाबाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका पंकज चतुर्वेदी तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अभिषेक सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया लखनऊ से तमाम जानकारी इस पूरी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए।